जय जिनेन्द्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। सादगी में व्यक्ति की महानता छिपी होती है। सादगी से व्यक्ति आदर्शों से भरा जीवन जीता है। सादगी व्यक्ति के भीतर अहंकार का जन्म नहीं होने देती। इंदौर में हो रहे 27 अप्रैल से 2 मई तक के पट्टाचार्य महोत्सव में लगभग 300 साधु आ रहे हैं। सभी का इंदौर के लिए विहार चल रहा है। इंदौर और उसके आसपास की समाज इंदौर तक विहार में साथ चले, यह निवेदन श्रीफल जैन न्यूज टीम आपसे करती है। श्रीफल जैन न्यूज की संपादक रेखा संजय जैन का कहना है कि गर्मी का समय है और पट्टाचार्य महोत्सव के लिए संतों का विहार इंदौर की ओर चल रहा है। इंदौर में चारों दिशाओं से संतों का आगमन हो रहा है। इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर में आहार और विहार की जिम्मेदारी में इंदौर समाज और आसपास के व्यक्तियों और संगठन को रास्ते में पहुंचकर संतों के आहार और विहार में भाग लेना चाहिए। रास्ते में कई जगह जैन समाज के घर नहीं और कहीं समाज के घर कम हैं, तो संतों के आहार और विहार में परेशानी हो सकती है। अभी कई बार हम सुनते हैं कि संतों के साथ रास्ते में घटना घट जाती है, तो हम क्यों नहीं अपने श्रावक होने का कर्तव्य निर्वाह करते हुए चारों दिशाओं की ओर से आ रहे साधु के विहार में जाने की टीम बनाएं। इस महोत्सव के मुख्य सूत्रधार मनीष सपना गोधा इंदौर और आसपास की समाज से संपर्क कर रास्ते के आहार और विहार में जुड़ने के लिए निवेदन करना चाहिए। सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकुट में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लघु पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन होगा। आचार्य श्री का 19 अप्रैल को सनावद में भव्य मंगल प्रवेश होगा। क्षेत्र के अध्यक्ष अमित कासलीवाल ने बताया कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का क्षेत्र पर तीसरी बार मंगल प्रवेश होगा। इससे पहले 2014 और 2017 में मंगल प्रवेश हुआ था। तीसरी बार मंगल प्रवेश 20 अप्रैल को प्रातः 8 बजे होगा। 20 अप्रैल को झंडारोहण के साथ लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा। क्षेत्र के महामंत्री विजय काला ने बताया कि आचार्य श्री के साथ सनावद नगर में विराजमान अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज भी लघु पंच कल्याणक में उपस्थित रहेंगे। आचार्य श्री की 20 अप्रैल को भव्य मंगल आगवानी की जाएगी। इसको लेकर निरंतर क्षेत्र पर कमेटी की कई बार मीटिंग हो चुकी है। निमाड़वासी और इंदौर संभाग के सभी जैन बंधुओं से निवेदन है कि वह इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनकर पुण्य लाभ का अर्जन करें। त्याग और तप की नगरी सनावद में आज धर्म की धारा और अधिक प्रभावशाली बन गई, जब गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री विश्व विजय सागर जी महाराज का नगर में मंगल प्रवेश हुआ। खंडवा रोड स्थित ढक्कल गांव फाटा से मुनि श्री का नगर में आगमन हुआ। समाजजनों ने बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ ढोल ढमाके और जयकारों के बीच मुनि श्री की अगवानी की। नगर में पहले से ही विराजमान मुनि श्री प्रणय सागर जी, अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर जी, सर्वार्थ सागर जी और सौम्य सागर जी महाराज ने भी मुनि श्री की अगवानी कर धार्मिक वातावरण को और पावन बना दिया। इसके पश्चात मुनि श्री ने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में दर्शन किए और वहां से श्री शांति सागर वर्धमान देशना संत निलय पहुंचे। प्रातः 8:30 बजे मुनि संघ के मंगल प्रवचन संपन्न हुए, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन लाभार्थी बने। इसके बाद 9:30 बजे मुनि संघ की आहारचर्या विधिवत संपन्न हुई। इस पुण्य अवसर पर महेंद्र कुमार पाटोदी, राजेश कुमार चौधरी, अक्षय कुमार सराफ, मुकेश कुमार जैन, शुभम पेप्सी एवं नवनीत कुमार जैन को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे कार्यकाल में समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और मुनि श्री के दर्शन, प्रवचन और आहारचर्या में भाग लेकर धर्म प्रभावना में सहभागी बने। नौगामा निवासी संयम जैन का चयन जैन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका यात्रा के लिए हुआ है। देश भर के 450 युवाओं में से केवल 12 युवाओं को चुना गया, जिसमें संयम को गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसी कंपनियों के सीईओ से मिलने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही दिल्ली में आयोजित लीडरशिप कॉन्क्लेव में भी उनका चयन हुआ है, जहां वे देश की 20 नामचीन हस्तियों से मिलेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा संयम का चयन नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2025 के तीसरे चरण में श्रेष्ठ वक्ता के रूप में हुआ है। संयम जैन ने अपनी प्रतिभा से गांव और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोशन किया है। खरगोन में श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में नूतन वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। भगवान महावीर स्वामी सहित 11 प्रतिमाओं की स्थापना के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में राधा कुंज सभागृह से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
भगवान महावीर को नूतन वेदी में विराजमान करने का सौभाग्य अनिल रीना जैन को मिला। शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान सहित अन्य प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी इस अवसर पर की गई। आचार्य श्री ने अपनी मंगल देशना में कहा कि हमारे देश में जो स्वतंत्रता है वह सैनिकों की सीमा पर कड़ी मेहनत और बलिदान के कारण है। अभिभावकों से आह्वान करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि अपनी इच्छाएं बच्चों पर न थोपे। मंदिर पर कलश और ध्वज दंड की स्थापना भी संपन्न हुई। साथ ही प्रथम शांति धारा और अभिषेक का आयोजन भी किया गया। वहीं आचार्य श्री के सिद्धवर कूट के लिए पद विहार के समय अचानक सूरज को बादलों ने छुपा लिया। मानो प्रकृति भी संतों के साथ चलने को विवश हो गई। खरगोन के जैन समाज ने श्रद्धा और उत्साह के साथ आचार्य संघ को विदाई दी। इस भव्य आयोजन में चाय, शीतल पेय की व्यवस्था पोरवाड़ सहायक फंड द्वारा की गई। आयोजन समिति के संयोजक अनिल जैन और कार्याध्यक्ष प्रदीप जैन का योगदान सराहनीय रहा। दिगंबर जैन समाज के सामाजिक संसद शीश महल के कोषाध्यक्ष और समाज सेवा में अग्रणी हमारे युवा साथी पिंकेश शांतिलाल जी जैन टोंगिया को इंदौर स्थित गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। दबंग, साहसी और सेवाभावी, यही पहचान है पिंकेश जी टोंगिया की। गोमटगिरी ट्रस्ट में उनकी नई भूमिका समाज के लिए प्रेरणादायक है। नरेंद्र वेद, डीके जैन, मनीष अजमेरा, कैलाश वेद, मुकेश टोंगिया, निर्मल सेठी, सुरेंद्र बाकलीवाल, नकुल पाटोदी, सौरभ पाटोदी, जैनेश झांझरी, संजय डोसी और राजेश नीता जैन समेत इंदौर जैन समाज के सभी प्रमुख जनों ने उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और विश्वास जताया कि ट्रस्ट और समाज को उनके नेतृत्व में नई दिशा मिलेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।